तो इस तीसरे भाग वीडियो में परमाणु संरचना का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हम संपूर्ण हल करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 21 से लेकर 33 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21। तो ये रहा प्रश्न। संकेत 14(7n) में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बताएं। तो ये नाइट्रोजन तत्व का संकेत है। इसे ऊपर वाले को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाले को कहा जाता है परमाणु संख्या। तो आपको इस प्रकार देखना है। तो ये रहा एक सोडियम का दिया हुआ है, ऊपर वाले को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाले को कहा जाता है परमाणु संख्या, और इसे कहा जाता है तत्व का संकेत। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या बराबर 7 और तथा द्रव्यमान संख्या बराबर 14। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 22। तो 22 नंबर प्रश्न में है, हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक में क्या होते हैं। तो ये आसान सा प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि एक प्रोटॉन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, उनके नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और कक्षा में जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 23। 23 नंबर प्रश्न में है, किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता। तो ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, एक कण यानी अल्फ़ा कण क्या होते हैं। हमें यहाँ अल्फ़ा कण के बारे में बताना है, क्या होते हैं ये। तो अल्फ़ा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं, और ये रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रिय अभिक्रिया में नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप अल्फ़ा कण निकलते हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा कहलाती है। अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा निकलते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा कण हीलियम के नाभिक होते हैं जो रेडियो सक्रिय अभिक्रिया के नाभिक के विखंडन में निकलते हैं, और इसका आवेश कौन सा होता है, +2 होता है, और इसका द्रव्यमान 4 होता है। ये आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताएं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या ही होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सिंपल तरीके से दोनों का योग कर देंगे, द्रव्यमान संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो A बराबर P + N। P कितना है, तो प्रोटॉन है 3, और न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन है 4, यानी 3 + 4 = 7। इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार है, L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, कौन कौन से कक्ष होते हैं। तो किसी परमाणु के जो कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के, उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है Lk, L, M और N। तो ये पहला हो गया K, L, M और N। तो इस पहले वाले में कितना आते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें आते हैं 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। और हम इस फार्मूले के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, यानी पहले नंबर का है तो N के स्थान पे 1 रखेंगे, तो इस प्रकार 2 आ जाता है। K में 2 और कक्षा L में 8। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। हमें पूछा गया कौन सा, तो हमें पूछा गया है L का। तो L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आ सकते हैं L कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 27। तो 27 नंबर प्रश्न में है, सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें उसका परमाणु क्रमांक ठीक जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे याद होना ही चाहिए, तभी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे है सोडियम का क्रम परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है 11। तो चलिए, तो सबसे पहले लिखा जाता है पहले कक्षा यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद
दूसरे कक्षा में 8, 8 2 और 8 हो गए 10 और 1 चाहिए 11, तीसरे में 1 यानी 11। तो ये इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हम लिखेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये रहा क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या है 17। तो सबसे पहले कक्षा में 2, इसके बाद 8, 2 और 8 10, इसके बाद 7 यानी 17। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा चुका है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 28। तो प्रश्न संख्या 28 है क्लोराइड आयन में प्रोटॉनों की संख्या बताएं। तो ये आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोराइड आयन में प्रोटॉन की संख्या होती है 17, यानी 17 प्रोटॉन होते हैं। तो ये कैसे होगा ज्ञात, तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये है क्लोरीन, ये इसका परमाणु द्रव्यमान और ये है इसका परमाणु संख्या। तो आपको ध्यान देना है परमाणु संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, लेकिन ये क्या है, ये है क्लोरीन और ये है क्लोराइड आयन। ठीक है, ये है क्लोराइड आयन और हमें पूछा जा रहा है इसमें प्रोटॉनों की संख्या। तो सर्वप्रथम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10 और तीसरे में 7। तो ये एक कम है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 8 होते हैं, लास्ट कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और लेकिन इसमें कम है। तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इस पर एक क्या आ जाएंगे, तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो आपको बताइए कि ये बताइए कि आपकी जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ेगा लेकिन प्रोटॉन तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कौन सी संख्या बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ना कि प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या हमेशा ज्यों के त्यों होगी, ठीक, क्लोराइड आयन में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। और एक बात यहाँ समझ लेते हैं, ये द्रव्यमान संख्या कितना है, 35। तो आप बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर प्रोटॉन है 17 तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 18। ठीक है, तो वही चेंज होगा क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया है प्रोटॉन, तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है 17 प्रोटॉन। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इस तत्व की संयोजकता बताएं। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, हमें क्लोरीन की संयोजकता बतानी है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता हम बताने के लिए सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। तो हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो पहले कक्षा में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो हो गए 10 और यहाँ है 17। तो और कितना जोड़ दे के 17 आ जाए, तो हम जोड़ना पड़ेगा हमें 7। ठीक, तो 2 और 8 10 और 7 17। तो हमें याद करनी ही संयोजकता। ठीक है, तो यहाँ आप बताइए, हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ है 7, तो हम 8 से माइनस कर देंगे। ठीक, 8 - 7 कितना आ गए, 1 कम है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो प्रश्न संख्या 30 को पढ़ लेते हैं। यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखें। तो हमें ये जानना है कि Z का मतलब क्या होता है। तो Z का मतलब होता है परमाणु संख्या। ठीक, परमाणु संख्या यानी Z बराबर 3 है, तो इसका मतलब परमाणु संख्या 3 वाला कौन सा तत्व होता है जिसकी परमाणु क्रमांक 3 हो, तो ये हो जाता है लिथियम। ठीक, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम। और हमें इस लिथियम की संयोजकता भी ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिथियम लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो पहले कक्षा में 2 और कितना जोड़ दे के 3 आ जाए, तो दूसरे में 1। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ठीक, आपको एक आंसर लिखना है। तो प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है अगर किसी परमाणु का K तथा L कक्ष जो है भरा है, यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा है, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये आसान सा प्रश्न है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 18 और N कक्षा में कितने, 32। तो यहाँ पर पूछा गया है कि K और L भरा हुआ है, यानी ये दोनों भरे हैं।
तो कितना भरा है 8 और 2 से यानी 10। तो उस इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गए टोटल 10। तो ये आपको आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में समस्थानिक और समभारिक की पहचान करें। तो पहला प्रश्न है 14C6 14N7, दूसरा है 12C6 14C6। तो इसको हल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि समस्थानिक किसे कहा जाता है और समभारिक किसे कहा जाता है। सम मतलब होता है बराबर, स्थान मतलब क्रमांक, किसी भी चीज़ का स्थान यानी क्रमांक बराबर होना चाहिए। सम स्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला होता है परमाणु संख्या। तो ये तो समस्थानिक नहीं हो सकते हैं। ये देखिए आप, समभारिक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। समस्थानिक, तो ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा समभारिक, यानी परमाणु द्रव्यमान समान है। यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, और ये परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। ठीक, तो ये हो जाएगा समभारिक। जब ये समभारिक हो गया तो ये हो जाएगा समस्थानिक। तो समस्थानिक का मतलब सम मतलब बराबर, स्थान मतलब क्रमांक, किसी भी चीज़ का क्रमांक। नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक, ये दोनों बराबर हैं, सम हैं, तो ये हो जाएगा समस्थानिक। और ये होता है परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों भिन्न हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे आखिरी सवाल 33 नंबर। तो 33 नंबर सवाल है, हीलियम का द्रव्यमान 4U और इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं, इनमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ये आसान सा सवाल है, आपको इस प्रकार सोल्व करना है। तो यहाँ आप देखिए द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग होता है परमाणु द्रव्यमान, जो 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और दिया है, परमाणु में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन संख्या कितना है, ये हो गया 4 और प्रोटॉन की संख्या हो गई 2। तो न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात होगा, दोनों का योग है 4। तो टोटल यानी इस टोटल में से, ठीक, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से हम इस प्रोटॉन को घटा देंगे, 4 - 2 बराबर 2 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार ये इसका आंसर 2 होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न संपूर्ण कर चुके हैं।